मैं आपको अपने विगत प्रवचनों में ये समझा चुका। दुख का कारण क्या है और सुख जीवन में कैसे उत्पन्न होता है, आप ये समझ चुके हैं और समझ लिया होगा कि दुख जीव के पाप कर्मों का परिणाम है। और जो जीवन में सुख आता है या सुख के साधन उपलब्ध होते हैं, वे जीव को अपने पुण्य कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। अब एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसे समझना बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है। क्योंकि हम देखते हैं जो लोग पुण्यवान हैं, जिन्होंने पिछले जन्म में पुण्य किया है और आज भी वो पुण्य करने में लगे हुए हैं, उनके जीवन में भी दुख आ जाता है और कभी कभी उन्हें भी दुख भोगना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि ऐसे लोगों के जीवन में कभी कभी पाप का उदय हो जाता है। ये जीवन पाप और पुण्य का मिश्रण है। कभी पाप का उदय होता है, दुख आ जाता है। कभी लोग पाप करते हैं, उन्हें भी सुख हो जाता है, उन्हें लौकिक उपलब्धियां हो जाती हैं, मान मिल जाता है और दुनिया के अंदर सम्मान मिल जाता है। तो इसका मतलब पापी के जीवन के अंदर कभी पुण्य का उदय हो जाता है और पुण्यवान के जीवन के अंदर कभी पाप का फल प्रकट हो जाता है। तो ये जीवन पुण्य और पाप के झूले में झूलता रहता है। दुख और सुख के झूले के अंदर झूलते हुए ये सारा जीवन बीत जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ी उपलब्धि व्यक्ति को बड़ी कठिनाई से होती, वे है शांति, हैप्पीनेस, आनंद, जिसे गीता ने प्रसाद गुण कहा है। इस शांति की उपलब्धि कैसे होती है, ये अभी समझना बाकी है और मैं यथाशक्ति शास्त्रों के आधार पर आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा कि शांति कैसे मिलती है। जो आपको सुख प्रतीत हो रहा है, मिल रहा है, ये शांति नहीं है, क्योंकि ये डिपेंडेबल है। ये डिपेंड करता है बाहर की चीज़ों पर, बाहर की वस्तुओं पर, बाहर के पदार्थों पर, बाहर के वातावरण पर, बाहर की परिस्थितियों पर। परिस्थितियां, वातावरण आपके जब अनुकूल होते हैं, आपको सुख की प्रतीति हो जाती। जब वो प्रतिकूल हो जाते हैं, तब वही आपके लिए दुख का कारण बन जाते। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं, कोई वातावरण नहीं जो एक रूप रहे, एक समान रहे, एक जैसा रहे। घर के लोग बदल जाते, मित्र बदल जाते, भाई बांधव बदल जाते, जिन पर आप विश्वास भरोसा करते, उनके भाव, उनकी वानियाँ, उनके वचन आपके विरोध के अंदर हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो सुख ये शाश्वत नहीं है, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, पेरिशेबल है, नाशमान है।
फ्लीटिंग है, जाने वाला है। तो ये सुख जो बाहर की चीज़ों से व्यक्ति को मिलता है, मिलता पुण्यों से है, लेकिन पुण्य स्थायी नहीं है, पुण्य नश्वर है। इसीलिए साधन भी नश्वर है। पुण्य की स्थिति है, ड्यूरेशन है, पुण्य की अवधि होती है। जब तक अवधि रहती है तब तक पुण्य बना रहता है, और जब पुण्य की अवधि खत्म हो जाती है तो पुण्य समाप्त हो जाता है, और पुण्य से मिलने वाले जितने बाहर के साधन हैं वो भी हाथ से निकल जाते, वो भी नष्ट हो जाते। फिर सुख कहाँ रहेगा? सुख को हम डिफाइन करें तो शास्त्र ने कहा अनुकूल वेद नियम सुखम। जो अनुकूल है वो सुख है, लेकिन वो शांति नहीं है, क्योंकि बाहर की चीज हमेशा अनुकूल रहती नहीं। हम सुख दो तरह का मानते हैं, एक भौतिक सुख, एक आत्मिक सुख। जो आत्मिक सुख है उसका नाम है शांति। ये कैसे मिलती है? ये पुण्य से नहीं मिलती। कैसे मिलती है बताऊंगा, समय आने पर, टाइम आने पर मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे मिलती है और इसका आधार क्या है, इसका निमित्त क्या है, इसका कारण क्या है, कैसे व्यक्ति को परम शांति की प्राप्ति होती है। शास्त्र ने ये बात कही, सुख दो है, भौतिक और आत्मिक आध्यात्मिक सुख। लेकिन शांति को कोई नहीं कहता कि भौतिक शांति होती है। सुख को हम कह सकते हैं कि आत्मिक सुख, भौतिक सुख। जो भौतिक पदार्थों से हमें सुख की प्रतीति होती है, सुख है नहीं। जैसे सीपी के अंदर व्यक्ति को चांदी नजर आने लग जाए, सीपी सफेद है, वो उसे चांदी समझने लग जाए, पीतल को सोना समझने लग जाए, कांच को हीरा समझने लग जाए, तो कांच हीरा नहीं बन सकता। और सीपी को चांदी समझ ले तो वो चांदी नहीं बन जाती। पीतल को सोना मान ले, पीला वो भी है, पीला वो भी होता है, तो वो कोई सोना नहीं बन जाता। तो बाहर की वस्तुओं से प्राप्त होने वाले सुख को अगर हम शांति मान लें तो ये हमारी भूल है, ये मिथ्या दृष्टि है, ये अज्ञान है, ये इग्नोरेंस है, ये जहालत है। ऐसे व्यक्ति सारी उम्र इस माया जाल में और गोरख धंधे के अंदर फंसे रहते हैं और मिलता कुछ भी नहीं, प्राप्त कुछ नहीं होता। 4 दिन के खेल खेल कर चले जाते, हंस खेल करके चले जाते, मनोरंजन करके चले जाते हैं, लेकिन अंत में पल्ले कुछ नहीं रहता, हाथ में कुछ नहीं होता, खाली हाथ दुनिया से चले जाते। अगर समाधि नहीं मिले, शांति नहीं मिली, आनंद नहीं मिला और शांति के केंद्र को हमने पाया नहीं है, तो आपने इस जीवन के अंदर कुछ नहीं पाया। उसको पाने के लिए साधना करते। उपनिषदकारों ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, जो वही भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखमस्ति, यद अमृतम तत्सुखम न तत्सुखम यद मर्त्यम। जो वही भूमा, जो विराट है वो सुख है, जो अनंत है वो सुख है, और जो अल्प है, कन्फाइंड है, सीमित है, मर्यादित है, नश्वर है, नाशमान है, वो सुख नहीं है, वो अल्प है, थोड़ा है। और जो भूम अर्थात विराट है, उसके अंदर जो व्यक्ति चला जाता है वो सुख को, आनंद को प्राप्त करता है। उसके अंदर धर्मात्मा जाता है, धर्मी पुरुष जाता है। पाप, पुण्य और धर्म, ये तीनों अलग चीजें हैं। पाप से दुख मिलता है, पुण्य से भौतिक सुख मिलता है, और धर्म से आध्यात्मिक सुख
और आत्मिक शांति मिलती है। धर्म इस पुण्य से बहुत ऊपर है। पुण्य ज्यादा से ज्यादा आप तो को स्वर्ग तक ले जाएगा। स्वर्ग भी नश्वर है, वो भी नाशमान है। स्वर्ग के देवता सुखी नहीं है। पल्लोपम और सागरोपम की आयुष्य भोगने के बाद भी उन देवी देवताओं के विमान प्रभाहीन हो जाते, उनके गले की मालाएं सूख जाती हैं और कल्प वृक्ष भी सूखने लगते। तब देवी देवताओं को ये पता लगता है कि मृत्यु आ गई, हमारा अंतिम समय आ गया है, और वो दुखी हो जाते, परेशान हो जाते। इतनी लंबी उम्र भोगने के बाद वो सुख भी देवलोक के समाप्त हो जाते और उनको पश्चाताप होता है कि हमने दैविक सुख भोगे, अब हमें या तिरंच योनि में या मनुष्य योनि में जाना पड़ेगा। देवता नरक में नहीं जाता, नारकी जीव देवता नहीं बनता। नारकी और देवता या तो पशु जीवन में आएंगे या वो मनुष्य जीवन के अंदर जन्म लेते, और देवता भी शोक करता, वो भी संतप्त होता है, शुद्ध होता है अपना अंतिम समय देख करके, कब मुझे मर्तलोक में जाना पड़ेगा और गर्भावास में रहना पड़ेगा, उल्टा लटकना पड़ेगा और मल मूत्र के अंदर मुझे अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। देवी देवता भी ये बात सोच करके दुखी हो जाते। क्यों दुखी होते? उन जैसा सुख तो किसी को नहीं है। जब वो सुख भी चला जाता है, वो भी नहीं रहता, तो आपका ये जो भौतिक सुख है, जो पुण्यों के कारण से थोड़ा बहुत आपको मिल गया है, तो ये सुख भी कहाँ रहने वाला है? ये सुख नश्वर है। इस सुख से आगे एक और चीज है जिसको शांति कहते हैं। वो पा ली जाए तो आदमी स्वर्ग से आगे बढ़ जाता है, मुक्ति तक पहुंच जाता है, मोक्ष तक चला जाता है और निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। आवागमन के चक्कर से हमेशा के लिए निकल जाता है। इस आवागमन के चक्कर से पुण्य नहीं निकालता, पुण्य तो आवागमन में ही रखता है, क्योंकि पुण्य कर्म है, पाप भी कर्म है, पुण्य भी कर्म है, और कर्म के फल को भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा। शरीर धारण करना पड़ेगा, गर्भावास में आना पड़ेगा और वहां का दुख भोगना पड़ेगा। जब शरीर को धारण करेगा तो मरण भी होगा, और शरीर इस जन्म और मरण के बीच में शारीरिक और मानसिक दुख जीव को भोगने ही पड़ेंगे। तो पुण्य भी संसार में रखता है, ये दुनिया में ही रखता है, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग लोक तक ले जाएगा, उसके आगे पुण्य की गति नहीं है। पुण्य का समर्थ नहीं है कि वो निर्वाण दे सके, मोक्ष दे सके, परम शांति दे सके, राहत दे सके, आवागमन से मुक्त कर सके। ये शक्ति पुण्य के अंदर नहीं है। पुण्य तो इस दुनिया में रखता है, लेकिन जरा सुख दे देता, थोड़े वक्त का सुख प्रदान करके वो भी समाप्त हो जाता है और फिर व्यक्ति के लिए दुख छोड़ जाता है। तो मैं आपको उस परम तत्व तक ले जा रहा हूं जो आपकी परम शांति का कारण है। वो है केवल धर्म। धर्म से शांति मिलती। व्हाट इज धर्म? धर्म है क्या, इसे समझना बड़ा मुश्किल है। धर्म शांति का कारण है, लेकिन यही अशांति का कारण बना हुआ है। धर्म के नाम पर अशांति भी हो रही, हुई है, आज भी हो रही है। दंगे फसाद भी धर्म के नाम पर होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं धर्म के नाम पर। बात यह है, जैसे हम दूसरी चीज़ों से राग करते हैं, हमें राग करने का अभ्यास हो गया। हम केवल
अपने संप्रदाय का, अपने मजहब का, अपने मत का केवल राग करने लग गए। लेकिन श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा और चीज है और अंधानुराग और चीज है। जब किसी चीज का अंधानुराग हो जाता है तो एक चीज का अनुराग हो जाएगा, दूसरे के प्रति द्वेष पैदा हो जाएगा। जो धर्म राग द्वेष को कम करने के लिए था, उसी धर्म के नाम पर राग द्वेष क्या होने लग गया? पैदा होने लग गया। एक बात, अगर अज्ञान के कारण, मिथ्यात्व के कारण, भूल के कारण अगर कोई राग हो जाए या द्वेष हो जाए या वैर विरोध हो जाए, जब ज्ञान हो जाता है व्यक्ति उस राग को छोड़ देता है, द्वेष को भी छोड़ देता है। लेकिन धर्म के नाम पर जो राग द्वेष हो जाता है वो कभी नहीं जाता, वो कभी छूटता नहीं है, क्योंकि वो तो धर्म का रूप ले लिया। व्यक्ति समझता है ये मैं धर्म का राग है, ये अच्छा है। लेकिन राग कोई भी है, किसी व्यक्ति का राग हो गया, किसी संत का राग हो गया, किसी संप्रदाय का राग हो गया, तो दूसरे को हम घृणा, हकारत, निम्न दृष्टि से देखेंगे, वो द्वेष हो जाएगा। उसके प्रति हम वैर विरोध करेंगे, दूर रहेंगे। मैत्री, प्यार, प्रेम के संबंध, प्रीति के संबंध नहीं जुड़ सकते। यही तो मल विक्षेप है। और ये मल विक्षेप अगर धर्म के नाम पर ही पैदा हो जाए तो ये आप बताइए, तो फिर ये दूर कैसे होगा? इसको दूर कौन करेगा? धर्म तो इसकी औषधि है, रामबाण औषधि है। अगर हम धर्म के स्वरूप को ठीक नहीं समझेंगे तो फिर तो कभी हम शांति के स्वरूप को समझ ही नहीं सकते और आवागमन के चक्कर से कभी निकल नहीं सकेंगे। इसी संसार के चक्कर में पड़े रहेंगे और वैर विरोध के रूप में हमारा सारा जीवन इसी तरह अशांति में ही बीत जाएगा। और यही जीवन की निरर्थकता है, ये सार्थकता नहीं है। ऐसा जीवन सार्थक नहीं होता। तो धर्म व्यक्ति को पुण्य से भी ऊपर ले जाता है। प्रवृत्तियां दो है, शुभ और अशुभ। जो अशुभ प्रवृत्ति है वो पाप है, जो शुभ प्रवृत्ति है वो पुण्य है। धर्म क्या है? धर्म कर्म नहीं है, धर्म प्रवृत्ति नहीं है। धर्म तो कर्म के ऊपर विजय पाने की प्रक्रिया है, कर्म को क्षय करने की, कर्म को जीतने की, कर्म को नष्ट करने की और कर्म को नष्ट करके कर्म से मुक्त होने की ये एक प्रक्रिया है। ये धर्म कर्म नहीं है। कर्म तो दो ही है, पाप कर्म और पुण्य कर्म। धर्म तो निवृत्ति में है। जब व्यक्ति निवृत्ति लेता धर्म करता। मैं एक बात समझा रहा हूं, एक व्यक्ति को भोजन ही नहीं मिलता, एक व्यक्ति को सरस भोजन मिलता है, अनुकूल मिलता है, पौष्टिक भोजन मिलता है, समय पर मिलता है, आदर के साथ मिलता है। एक व्यक्ति को मिलता है, प्राप्त होता है, उसके पास है, लेकिन वो उपवास कर लेता है। मैं पूछना चाहता हूं, जिसको भोजन नहीं मिला उसे दुख हुआ, जिसे अनुकूल, सरस, पौष्टिक, समान भोजन मिल गया उसे सुख हुआ। तो उपवास करने वाले को क्या हुआ? जिसने उपवास किया श्रद्धा से, समझकर, इच्छा पूर्वक त्याग किया, उपवास रखा सारा दिन, उसे क्या मिला? उसे सुख मिला या कुछ और मिला? अगर सुख मिला तो आध्यात्मिक सुख मिला, या हम उस आध्यात्मिक सुख को शांति कहेंगे कि उसको भोजन छोड़कर क्या मिला? उपवास रखने के बाद उसको शांति मिली। वो समझा मैंने त्याग किया, संभाव रखा, आत्म विकास किया,
आत्म शुद्धि की और अपने अंदर भूख को सहन करने की क्षमता पैदा की। इस प्रकार उसका सारा दिन आत्म ध्यान में, योग में, प्राणायाम में, आत्म चिंतन में व्यतीत हो गया। उस आत्म ध्यान में सारा दिन व्यतीत करने के बाद उसे क्या मिला? शांति मिली। शांति और सुख के अंदर ये मौलिक अंतर है। ने ये टॉपिक बदला है, धर्म क्या है और धर्म से कैसे शांति मिलती है। मैं आपको आगामी प्रवचनों में ये समझाने का प्रयत्न करूंगा कि धर्म क्या है और धर्म से कैसे व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है। बस और अधिक नहीं, विराम ले रहा हूँ। जय अहिंसा। ओम शांति।